निकाल देते हैं, जहां बीज फिर से उग जाते हैं। बीजों को फैलाने के लिए अगर हाथी न हो, तो पेड़ों की कम से कम 30% प्रजातियां गायब हो सकती हैं। हर साल लगभग 500 किलो फल पैदा करने वाले मरूला पेड़ को पवित्र माना जाता है, और फलों के साथ साथ इसकी लकड़ी और इलाज में काम आने वाली खासियतों के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। हाथी इसे बहुत पसंद करते हैं और इससे उन्हें काफी चारा मिलता है। उन्हें मरूला का फल बहुत अच्छा लगता है और उसे हासिल करने के लिए वे पेड़ को भी गिरा सकते हैं। डेल्टा में हिप्पो भी खूब पल बढ़ रहे हैं। इन्हें अपनी दुनिया के लिए बस दो चीजें चाहिए: अपने शरीर को डुबोने लायक पानी और चरने के लिए आसपास ढेर सारी घास वाली जगह है। काफी बारिश होने की वजह से इनके पास जरूरत की हर चीज मौजूद है। हिप्पो अपने हमलावर तेवर और चिड़चिड़े स्वभाव के लिए मशहूर है, और अफ्रीका में शायद ये नाइल के मगरमच्छ से भी ज्यादा लोगों को मारते हैं। नरों का वजन 300 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है, और ये आक्रामक जीव अपने इलाके की हिफाजत करते हैं। इनकी आपसी लड़ाइयां काफी देर तक चलती हैं। कभी कभार नर मरने तक लड़ते रहते हैं। लेकिन नदियों के सूख जाने पर इन्हें धूप और गर्मी और भूखे शिकारी जीवों दोनों से बहुत खतरा रहता है। दुनिया के सबसे ऊंचे कद वाले जीव जिराफ यहाँ बड़ी तादाद में है। नरों का कद 5.5 मीटर तक हो सकता है, और ये शानदार विशाल जीव जंगल के किनारों और सवाना के घास के मैदानों में हरियाली चरते हुए आराम से घूमते रहते हैं। कांटों वाले पेड़ जिराफ के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि जीभ और होठों पर मौजूद सख्त उभार इन्हें कांटों से बचाते हैं। शिकारी जीवों से अपनी बेहतर हिफाजत के लिए जिराफ झुंड में रहते हैं। ये निश्चित इलाके में रहने वाले जीव नहीं हैं, और इनके झुंड का कोई लीडर भी नहीं होता। मादा जिराफ अपने बच्चों को अकेले ही पालती है, और इनके जोड़े जिंदगी भर कायम नहीं रहते। सिर्फ पानी पीते समय ही जिराफ को शिकारियों के हमले का डर रहता है। इनकी लंबी गर्दन में इंसान की तरह ही 7 वर्टिब्रे होती हैं, जिससे झुकी हुई हालत में इनकी गतिविधियां सीमित हो जाती हैं। इन्हें पानी पीने के लिए अपनी टांगों को फैलाकर बहुत अजीब सी स्थिति में आना पड़ता है। इस स्थिति में शिकारी इन पर हमला कर सकते हैं। खतरे इनके चारों तरफ हैं। जलकुंडों और नदी नालों में सतह के नीचे छिपे मगरमच्छ, या पास की झाड़ियों में छिपा कोई भूखा शेर।
जिराफ खतरों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये नदी के किनारे ज्यादा वक्त नहीं बिताते और फटाफट पानी पीकर निकल जाते हैं। प्यास बुझाकर ये नजदीकी पेड़ों के पास जाकर फिर से खाना शुरू कर देते हैं। इस खूबसूरत जगह पर ज़ेब्रे और इम्पाला खूब पलते बढ़ते हैं। यहाँ इनके चरने के लिए काफी कुछ है और अगर ये दलदल के किनारों पर सवाना के मैदानों में ही टिके रहें तो बढ़ते हुए जलस्तर से भी निपट सकते हैं। नदी नालों को पार करते समय पानी इनके लिए खतरनाक हो जाता है। बबूनों और इम्पाला को अक्सर साथ साथ खाते और चरते हुए देखा गया है। इनका भोजन अलग अलग है, इसलिए दोनों में कोई मुकाबला नहीं है। बबून काफी दूर तक देख सकते हैं और ये अक्सर शिकारियों पर नजर रखकर चेतावनी देने के लिए पेड़ों पर संतरी तैनात रखते हैं। दोनों प्रजातियां साथ मिलकर नजर रखती हैं। ये परस्पर फायदे वाला रिश्ता है और इससे इन्हें खतरों पर निगाह रखने के लिए ज्यादा आंख कान मिल जाते हैं। ये नाइल के मगरमच्छों के शिकार का इलाका है। इन नदी नालों को पार करने वाला कोई भी जीव पानी के सबसे ऊंचे दर्जे के शिकारी से सुरक्षित नहीं है। अपने खास रंग और पानी की सतह के ठीक नीचे छिप सकने की क्षमता के कारण ये यहाँ से गुजरने वाले बेखबर जीवों को नजर नहीं आते। हिरणों में सबसे लंबे सींगों से लैस कुडू शरीर के आकार में ईलंड के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन ये लंबा चौड़ा जीव भी मगरमच्छ से सुरक्षित नहीं है। घबराए हुए कुडू ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी की सतह के नीचे कोई खतरा है या नहीं। आखिरकार ये तेजी से धारा को पार कर लेते हैं और खतरे की आशंका से बचने के लिए उछलते हुए आगे बढ़ते हैं। शायद ये पहले भी मगरमच्छ के हमले झेल चुके हैं। कुछ कुडू दूसरों से साहसी हैं और पानी में आराम से चलते हुए जा रहे हैं। ये कुडू खुशकिस्मत है। आज या तो मगरमच्छ भूखे नहीं हैं, या फिर उन्हें इस क्रॉसिंग का अब तक पता नहीं है। यहाँ परिंदों की 500 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिसकी वजह से ये डेल्टा बोत्सवाना में जीवों की सबसे ज्यादा प्रजातियों वाला इलाका है। लंबी चोंच और उतने ही लंबे पैरों की वजह से सैडल बिल स्टॉर्क दलदली इलाकों में रहने के लिए अच्छी तरह अनुकूलित हैं। ये मछली, सरीसृप और मेढक समेत पानी में रहने वाले तमाम जीवों के साथ छोटे चूहों, छछूंदर वगैरह का भी शिकार कर लेते हैं। सरकंडों और ऊंची घास के बीच चलने और शिकार करने के लिए ये लंबी चोंच और टांगों का इस्तेमाल करते हैं। पानी में चलने वाले कई परिंदे डेल्टा में छिछले नदी नालों और जलकुंडों का इस्तेमाल करते हैं। इनके खाने के लिए मछलियों की कई किस्मों के साथ साथ पानी में रहने वाले ढेर सारे कीड़े मकोड़े भी हैं। ओपन बिल स्टॉर्क ऐसा ही एक परिंदा है और इसमें अपने पसंदीदा शिकार यानी घोंघे पकड़ने की कमाल की महारत है। इसकी चोंच के बीचों बीच थोड़ी सी जगह होती है। इस इलाके में पानी बढ़ने पर गाद से छोटे छोटे टापू बन जाते हैं। ये बहुत स्थायी नहीं होते और चरने के लिए उन पर जाने वाले जीव कभी कभार वहां फंस जाते हैं। वे पानी घटने पर ही यहां से जा सकते हैं, खासकर जब चारों तरफ मौजूद पानी में मगरमच्छ छिपे हुए हों।